और कुछ चीज़ें अब विधानसभा और समीक्षा होकर के छन के आवे तो फिर हम आप लोगों को बतावें। और दो चीज़ें हम लोग जनता के बीच में जातिवार जनगणना के इशू को लेकर के और गरीबों का इलाज फ्री करने की इशू को लेकर के, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, आवारा पशुओं से निजात दिलाने के सवाल पे, और जो बेरोजगारी है हम लोगों ने जनता के बीच में प्रयास किया कि भाई जो 11 लाख सरकारी पद है उसको भरेंगे। हम आईटी सारे मुद्दे, विकास के सारे मुद्दे, उसके बावजूद धाराशाही हो गए चुनाव। हम लोग अपने मुद्दे को जहाँ तक पहुँचा पाए लोगों ने वोट दिया। आपने देखा कि 88 सीटें हैं जो 1000 वोट से कम वोट से हम लोग हारे हैं। 200 से लेकर 1000, 88 सीटें विधानसभा की। क्या वजह रही 1200 वोट? अब वही हम अपनी बात को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए जिनको बीच में जाना। शुरुआती दौर में जब बात हुई थी तो आपने सरकारी मशीनरी और ईवीएम पे भी इल्जाम लगाया। बिल्कुल सही है। आप बताइए किस तरह से, अगर ऐसी कोई बात है तो क्या आपने, आप बताइए कि सिराथू सीट से अगर हम शुरू करें, जो बड़ी सीट, बड़ी चर्चा की रही, जब हमारा प्रत्याशी पल्लवी पटेल जीत गई तो फिर रिकाउंटिंग की क्या ज़रूरत? फिर एक बार रिकाउंटिंग हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, बार बार रिकाउंटिंग कराने की क्या ज़रूरत? ये तो एक सीट का जिक्र है। हम दूसरी सीट बता देते हैं। 8 बार रिकाउंटिंग कराई गई जौनपुर सदर में, क्या कारण था? ऐसे 3 दर्जन से भी ज़्यादा सीटों पर 5-5, 6-6 बार रिकाउंटिंग। गाजीपुर में जब गाजीपुर सदर की सीट 1600 वोट से हार गई तो रिकाउंटिंग। फिर जब कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया? अगर आपको लगा कि ये चीज़ें गलत हैं तो आपको नहीं लगता था आपकी पार्टी को या समाजवादी पार्टी को गठबंधन में शामिल थे कि आपको कोर्ट तक जाना चाहिए? देखिए, निर्वाचन में सबसे बड़ा पावर आरओ के पास होता है। आरओ अगर सर्टिफिकेट दे दिया तो 5 साल लड़ते रहिए, कोर्ट कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग आरओ के यहाँ, प्रेक्षक यहाँ लड़ते रहे अंतिम क्षण तक कि यहाँ हमको, यहीं से हमको न्याय मिलना है सबसे पहले। अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तब कोर्ट की बात आती है। लेकिन कोर्ट की ईवीएम की बातें तो ये 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और नतीजों से पहले, जिसमें ये कहा गया था, उसमें भी सवाल यही पूछा गया था कि कोर्ट क्यों नहीं मूव किया गया, और आज 14 तारीख हो गई, अब तक कोर्ट में एक तो एप्लीकेशन भी नहीं हुई। आप तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का खास करके कहना है कि ये जो बहानेबाजी हो रही है खाली आप लोगों की तरफ से, नहीं, सत्यता नहीं है। देखिए, सत्यता होती तो कोई सबूत अब होता। बीजेपी के लोग अपना काम देख लें या दूसरे का न देखें। मैं साथ रहा हूं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए। गृह मंत्री जी ने कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था, लागू हुई। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में इसमें क्या झूठ बोल रहा है कोई, विधानसभा की कार्रवाई निकलवा के देख लें। मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं 2-2 बार कहा, गृह मंत्री जी 2-2 बार पंचायत किए लखनऊ में, ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री के बीच में। ये तो किसी छुपा नहीं है। और वादा उन्होंने किया था हमसे जातिवार जनगणना का, हमसे वादा किया था उन्होंने कि घरेलू बिजली का बिल माफ करने का, वादा किया था एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा।